मोर साइंटिफिक एंड बेसिकली मैं भूल गया था उधर। सर थैंक यू, आपने वीडियो रिकॉर्ड डाल दिया। मैं भी जरा यूट्यूब पे उसको डाल दूं रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल डाल ये दो मैंने सर, कभी बिल्कुल डाल। रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये रियली वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। ये वीडियो तो ऐसा है कि आज अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ना, तो आप इसे 20 बार देख के सीख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है। और ये ट्रेनिंग हमें हयात में मिली थी। मिस्टर जियांग है, एक मिस्टर जियांग है जो मिस्टर ली के साथ मिलके जिन्होंने टाइम्स का बिजनेस प्लान डेवलप किया है। मेनली इस बिजनेस प्लान को बनाने वाले मिस्टर जियांग है, और उनके साथ मिस्टर ली ने इस पूरे प्लान पे काम किया है। और ये बिजनेस प्लान आपके सामने है। ये पूरा बिजनेस प्लान बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी आप धीरे धीरे इस पूरे प्लान को समझ पाएंगे कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो पूरा प्लान अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने प्लान को स्टार्ट कर लेते हैं। रिया, हियर वी आर। तो इस पूरे प्लान की ट्रेनिंग हमें हयात में मिली थी। सुबह सुबह 4 बजे हम वहां पहुंच जाते थे। 4 बजे घर से निकलते थे, 8 बजे तक वहां पहुंचते थे। और 8 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक ट्रेनिंग चलती थी। और शाम को हम वहाँ 6-7 बजे से वहां से निकलते थे, तो फिर 9-10-11 बजे घर आते थे। कई बार लेट हो जाता था तो हम 12-1 बजे घर पे आते थे। 3-4 दिन तक लगातार हमारी ट्रेनिंग होती रही। और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग लेने का, बिकॉज ऑफ टीएंस। मैं पहली बार कभी किसी 5 स्टार होटल में गया था ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए। और मैंने जो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में सीखा, मैंने इससे पहले इस तरह की कभी एजुकेशन भी नहीं ली थी। जिस तरह की यहाँ ट्रेनिंग हुई, जिस वो मतलब जो माहौल था या जो ट्रेनिंग देने का उनका तरीका था, वो ऐसा तरीका मैंने आज तक किसी भी ट्रेनर में नहीं देखा, किसी में भी नहीं। इंडिया में भी कोई ट्रेनर ऐसा ट्रेनिंग नहीं देता। और मैंने किसी भी जो बड़े बड़े ट्रेनर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी वीडियो आती रहती हैं, उन लोगों को भी मैंने नहीं देखा जैसे ट्रेनिंग मिस्टर जियांग ने दी थी। उनका ट्रेनिंग देने का तरीका इतना जबरदस्त था कि वैसा तरीका मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने वो तरीका कॉपी करने की कोशिश की थी बीबीटी के अंदर, काफी हद तक सफल भी रहा था, नो डाउट। क्योंकि देखो, जब आपका ट्रेनर बहुत अच्छा होता है ना, तो आप अगर डुप्लीकेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, वो अपनी चीजों को इतने अच्छी तरह डिलीवर करे कि जो सुन रहे हैं ना, वो उनके दिमाग में, दिल में उतर जाए। वो आप सिर्फ आपकी ट्रेनिंग को ही नहीं, आपकी पूरी ट्रेनिंग के एनवायरमेंट को ही कॉपी कर सकता है, अगर वो सही से दिया जाए तो। और बिल्कुल ऐसे ही मिस्टर जियांग ने किया था। जबरदस्त ट्रेनिंग थी। वो चाइनीज में बोलते थे, हिंदी में बोलते भी नहीं थे। उसके बावजूद भी बिलीव मानना, पहले वो चाइनीज में बोलते थे, फिर कोई इंग्लिश में बोलता था, फिर कोई हिंदी में बोलता था। 260 लोग पूरी ट्रेनिंग लेने आए थे। गुप्ता सर भी गए थे, मैं भी था, दीदी भी थी, सभी लोग वहां पे थे। और जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी, नो डाउट। और उस ट्रेनिंग के बाद कुछ लोगों को वहां पे सर्टिफिकेशन भी हुए थे, जिसमें मेरे को भी कुछ सर्टिफिकेट वहां पे मिले थे। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं पहली बार वहां पर इंडिया इस कंपनी में रेड सीड में आया था, यानी स्टेट लेवल लेक्चरर में मैंने वहां पे अचीव किया था। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग सीखने का मौका मिला। और ये ट्रेनिंग हयात में हुई थी, तो उसी ट्रेनिंग का हयात में ये जब ट्रेनिंग दी गई, तो ये पीडीएफ अब बहुत शायद ही किसी के पास होगा ये, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं मिला था, ये प्रिंट कॉपी मिली थी। तो मैंने इस कॉपी का पीडीएफ बना लिया था बाद में। और ये रियली इतनी जबरदस्त है, इस जरिए मैंने ना जाने कितने हजार लोगों को ट्रेनिंग की है बिजनेस प्लान के ऊपर। तो सब ध्यान से देखो। कॉम्पनसेशन प्लान इंप्रूवमेंट गोल ऑन थर्ड ऑन टाइम्स थर्ड वेव डेवलपमेंट, टियास के तीसरे डेवलपमेंट में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टाइम्स की जब शुरुआत हुई 1992 में टियास आ गई थी, 1992 के आसपास। 1995 में टियास ने डायरेक्ट सेल्स में स्टार्ट किया। 1995 में टाइम्स ने स्टार्ट कर लिया चाइना में। और वहां पर टाइम्स ने बहुत अच्छा काम किया। 2 साल में ही इतना अच्छा काम कर लिया कि जो आईडीएस से, जो डब्ल्यूएफडीएस है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके नियम कानून को पास कर लिया। और उसके बाद इस कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन का मौका मिल गया। तो पहला एक्सपेंशन 1997 में इन्होंने किया, 1997 में, 2 साल के अंदर ही। तो उसे 95 में फर्स्ट डेवलपमेंट था, 97 में सेकंड डेवलपमेंट था, और 2016 में थर्ड डेवलपमेंट था इस कंपनी का। ये तीसरी बार कंपनी ने अपने प्लान को अपग्रेड किया था। उसमें कुछ नई खूबियां डाली थी, जिससे टियान्स का प्लान इतना ज्यादा यूनिक हो गया है आज डेट में कि ना तो कोई इंटरनेशनल कंपनी, ना कोई नेशनल कंपनी टियान्स से कंपटीशन ही नहीं कर सकती प्लान के मामले में। आप इंडिया की किसी भी कंपनी का, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इंडिया की कंपनी हो या बाहर विदेशी कंपनी हो, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी, उसका प्लान पूरा ले आओ और टाइम्स का प्लान पूरा समझ लो।
आपको मैं गारंटी देता हूँ कि टाइम्स का प्लान उस प्लान से कम 10, 20, 50 गुना ज्यादा अच्छा होगा। मैं हवा में या टाइम्स में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, मैं ये सच कह रहा हूँ, ये मेरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला मेरे को जिसने मुझे टाइम्स के बिजनेस प्लान को लेके चैलेंज किया हो, कोई नहीं कर पाया आज तक। कोई है ही नहीं जिसने आज तक ये चैलेंज किया हो कि आपके प्लान से बेहतर प्लान है हमारे पास। और अगर कोई चैलेंज करता भी है ना, तो उसकी वो मतलब पछताता है कि उसने चैलेंज क्यों किया, क्योंकि ये प्लान इतना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि टाइम्स का इससे पहले जो प्लान था, वो भी वो उस टाइम पे जो प्लान था, वो प्लान भी इंडिया में किसी भी कंपनी से कंपैरिजन में नहीं था, किसी भी, ना तो इंटरनेशनल ना तो नेशनल। पर उस प्लान में कुछ कमियां थी, कमियां नहीं कहते, बेसिकली कुछ चीजें नहीं थी, कमियां नहीं कहेंगे, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। उस प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीज थी नहीं जो मार्केट में चल रही थी, और उस तरह के प्लान में वो चीजें हो भी नहीं सकती थी, इसलिए टियास ने अपग्रेड करा और ऐसी ऐसी चीजें इस प्लान में डाल दी, इतना ज्यादा इसे मजबूत बना दिया कि आज की डेट में इस प्लान का कंपैरिजन है ही नहीं। ना तो बाइनरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन है, ना जनरेशन कंपनी के साथ में कंपैरिजन है, ना लेवल प्लान की कंपनी से कंपैरिजन है, ना किसी तरह से। यानी दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस प्लान ऑन राइट नाउ ऑन दिस अर्थ, बिलीव मी, फाइनेस्ट बिजनेस प्लान। तो लेट्स सी इन्होंने इस प्लान को कैसे कैसे डिजाइन किया है। ऑन थर्ड वेव ऑफ डेवलपमेंट, की तीसरी बार डेवलपमेंट में, Times has carried out a more scientific and humanized, ये लाइन याद रखना आप, ठीक है। Times has carried out a more scientific and humanized improvement on the compensation plan. यहाँ से अपने प्लान के अंदर बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से और ह्यूमनाइज यानी इंसानी तौर से बदलाव किए, ऐसे बदलाव किए जो कि पब्लिकली लोग सोचते कि ऐसा होना चाहिए। Inherit from its global resources advantages, the company collection top 10 largest and fastest development company. तो यहाँ से इस डेवलपमेंट के अंदर दुनिया की जो सबसे तेज 10 बड़ी कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनियां थी और सबसे तेजी से डेवलप हो रही थी। बिजनेस प्लान फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, और दुनिया के 100 देशों के प्लान को स्टडी करने के बाद बिजनेस को 100 देशों से स्टडी किया गया था, जो जिस 100 देशों में से जो टॉप 10 कंट्रीज में सबसे तेजी से और सबसे अच्छा प्लान था, उन्हीं प्लान्स को सिलेक्ट किया गया था। देयरफॉर कंडक्टेड एनालिसिस, फिर उन प्लान के ऊपर बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया, ऑप्टिमाइजेशन किया, बदलाव किए, एंड इनोवेशन, और कुछ नया खोजा, एंड फॉर्म द मोस्ट कॉम्पिटिटिव, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ह्यूमनाइज्ड कॉम्पनसेशन प्लान, जिसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला प्लान, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज्ड प्लान को डिजाइन कर लिया। नॉट ओनली इट हैज फॉरवर्ड लुकिंग बट आल्सो हैज फॉर्म्ड 1000 हॉर्स पावर इंजन। इसने भविष्य को देख के ही नहीं बनाया गया था कि भविष्य में किस तरह के प्लान की जरूरत होगी, बल्कि इसमें 1000 हॉर्स पावर इंजन की ताकत है। जैसे मैं बताऊं, 1000 हॉर्स पावर का इंजन किसी कार में नहीं लगता, बाइक में या किसी चीज में लगता। 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन होता है वो प्लेन में लगता है, रॉकेट में लगता है, और वो सीधे सीधे पृथ्वी के बाहर चला जाता है, इस पृथ्वी की ग्रेविटी को चीर के इससे पार चला जाता है। तो ऐसा 1000 हॉर्स पावर का इंजन इस कंपनी ने इस प्लान के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे क्विकेस्ट बिजनेस प्लान बन चुका है। अब बात आती है कि बिजनेस प्लान होते कैसे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, दुनिया में सिर्फ दो तरह के बिजनेस प्लान, दो तीन तरह के बिजनेस प्लान होते हैं। एक होता है बाइनरी, जिसमें आप सिर्फ 2 लाइन खोल सकते हो। एक होता है जनरेशन, जिसमें आप जितनी मर्जी लाइनें खोल सकते हो, और उसमें आपको डिफरेंस होके पैसा नीचे से आता है। एक होता है आपका लेवल प्लान, एक होता है बोर्ड प्लान, ऐसे बहुत तरह के प्लान्स होते हैं। और इन सबको आज की डेट में इन सब कई लोग इन सब प्लानों को मिला के जो प्लान बनाते हैं उसे हाइब्रिड बिजनेस प्लान कहा जाता है। पर टीआर को जो बिजनेस प्लान है उसे बोलते हैं 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक बिजनेस प्लान। डायनेमिक बिजनेस प्लान का मतलब ये होता है कि जिस प्लान की 6 परतें हैं अलग अलग, जिनके हिसाब से इस प्लान को किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, और ये बेस्ट प्लानों में से एक है। ये जितना मैं इसका डीप समझाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, पर मैं आपको आज ज्यादा जानकारी प्लान के ऊपर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ आपको। 20 years ago states have breakaway system, 10 years ago binary system, and now hybrid system। यानी आज से 20 साल पहले जनरेशन प्लान हुआ करते थे, यानी कि हमारा रिटेल प्लान जो टीएंस का है बिल्कुल वैसा है, उसे जनरेशन प्लान कहते हैं। 10 साल बाद बाइनरी प्लान आने लग गए मार्केट में,
सिर्फ 2 लाइनें चलाने वाले प्लान। उसके बाद कुछ लोग अब मार्केट में हाइब्रिड बिजनेस प्लान है, यानी जिसमें बाइनरी और जनरेशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो स्टेट स्टेप ब्रेकअवे इन जनरेशन प्लान में खासियत क्या होती है कि स्टेबिलिटी होती है। प्लान वाली जो कंपनियां होती है वो बंद ही नहीं होती, चाहे आप बात करो एवॉन, एमवे, है ना, हर्बलाइफ, एफएलपी, वर्जन केयर, टपरवेयर, ये सारी जनरेशन बेस्ड प्लान कंपनियां हैं और आज तक ये कंपनियां बंद नहीं हुई। इनको 100 साल हो चुके हैं मार्केट में, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 100, किसी को 80, किसी को 90 साल हो गए, पर आज भी ये कंपनियां बंद नहीं हुई। यानी इन कंपनियों में खासियत क्या है कि स्टेबल कंपनियां और कभी बंद नहीं हो सकती। जो भी जनरेशन प्लान की कंपनियां होती है वो बंद हो ही नहीं पाती हैं। पर इसमें इनमें कमियां भी हैं। क्या होता है, लो नेटवर्क डेवलपमेंट, इसमें लोग टीम कम बनाते हैं, नेटवर्क कम बनाते हैं, इसमें सेल्स के ऊपर ज्यादा काम होता है। एमवे हो, हर्बल लाइफ हो, एफएलपी हो, एवॉन हो, इन सारी कंपनियों में लोग सेल्स पे ज्यादा काम करते हैं, माल बेचने पर ज्यादा फोकस होता है। मोर फोकस ऑन द कंजप्शन, बस ज्यादा फोकस करते हैं भाई यूज करो, यूज करो, यूज कराओ, यूज करो, यूज कराओ, बस यही बात होती है। वाइल लेस रिक्रूटमेंट, और जबकि रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है, लोग नए लोगों को जोड़ने में बिलीव नहीं करते। आप जिस तरह के हम बिजनेस में हैं, हम यहाँ पे कोई सेल्समैन बनने नहीं आए। ये मैं हमें हमेशा समझाता है, आपको अगर कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते तो वो आपको हायर ही नहीं करती, वो सेल्समैन हायर कर लेती। एम आई राइट और नॉट? कुछ सैलरी जरूर लेते वो, पर आपसे ज्यादा अच्छा बिजनेस देते। आप किसी भी कंपनी में सेल्समैन को देख लो, उस वो अकेले के एक सेल्समैन महीने की 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर करता है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी कंपनी में और किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एक एक सेल्समैन 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर करता है पूरे महीने में। और सैलरी क्या मिलती है पता है आपको? 10, 11, 12,000, 15,000 रुपए बस। मतलब वो 1 करोड़ की सेल देता है तो कंपनी उसको 1% भी नहीं देती, यानी 1 लाख की सैलरी भी नहीं देती, 1% के 10वें हिस्से का भी हिस्सा नहीं देती। और यही सच्चाई है। आप चाहे तो आप पता कर लो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं जो लोग मॉल्स में नौकरियां कर रहे हैं, क्रोमा में, विजय सेल्स में या रिलायंस फ्रेश में, आप पता कर लो, वो महीने की कईयों सालों की महीने महीने की करोड़ों रुपए की सेल निकाल रहे हैं, पर उनकी सैलरी के बराबर उनको उनकी बिजनेस के साथ उनको पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर तो बिजनेस है और कंपनी का फोकस है रिक्रूटमेंट के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। तो आप और हम यहाँ पे सेल्स करने नहीं आए, माल बेचने नहीं आए, हम यहाँ नेटवर्क बनाने आए हैं। और जब नेटवर्क ही नहीं बनाएंगे तो फिर ये बिजनेस चलेगा कैसे? तो और जो बाकी कंपनियां वो इस बात को समझ नहीं रही है कि नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है। वो लोग सेल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको फ्री फंड के सेल्समैन मिल जाएं, यूजर्स मिल जाएं, बस वो इसी पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। हाई सेल्स वॉल्यूम रिक्रूटमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर accumulate large product stock and low attraction new distributor, high difference rate, यानी इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता और कोई एक रैंक से दूसरे रैंक पर जाने के लिए बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है सेल का, इसलिए लोग इस तरह के प्लान में आगे बढ़ नहीं पाते। तो जनरेशन प्लान बंद तो नहीं होते, पर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसी तरह के प्लान्स में ये कहा जाता है कि भैया रुकोगे, 10 साल 5 साल लगेंगे, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो, एकदम से कामयाब नहीं हो सकते। ये जनरेशन प्लान के बारे में कहा जाता है। पर वहीं बाइनरी सिस्टम मार्केट में आया तो क्या कह के आया? बाइनरी ने बोला इसकी एडवांटेज ये है कि ये एक फास्ट बिजनेस प्लान है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लाइनें होती हैं, एक व्यक्ति को सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना होता है और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, और जो नीचे 2 लोग आए हैं वो आगे 2 लोग जुड़ेंगे, वो तीसरी या चौथी लाइन कोई भी खोल ही नहीं सकता, हर एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही लाइन खोलेगा। ये बाइनरी के बारे में कहा जाता था। और सभी ने 2 लाइन खोली और दो 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 दो, दो करते चले गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 बाइनरी पे काम किया। इसमें क्या ये फास्ट था, अट्रैक्टिव था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि भैया सिर्फ 2 ही लोग तो जुड़ने हैं, और कंपनीज बिकम बिग कंपनीज, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का रूप ले गई। पर इसके डिसएडवांटेज क्या थे? इसके भी कमियां थी। इसके डिसएडवांटेज लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू वेराइटीज, क्योंकि बाइनरी कंपनी में प्रोडक्ट होते ही नहीं थे। इसमें लोग कोट पैंट कपड़े ज्वाइन करा करते थे, सिर्फ एक बार ज्वाइन करना, एक ही बार ज्वाइन करने के पैसे देना और दोबारा कंजप्शन कुछ नहीं था, प्रोडक्ट होते ही नहीं थे। या टूर पैकेज दे देना, या फिर कुछ भी, मतलब उल जुलूल कुछ भी चेप देना, ऐसे करके इस तरह की कंपनियां चल रही थी। और इस तरह की कंपनियों ने भारत में बहुत ज्यादा लोगों को नाराज कर दिया, और इस तरह की कंपनियों ने भारत में बहुत सारे लोगों के पैसे लिए नेटवर्किंग के नाम पे, और इस बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया भारत में। ये बिजनेस जो अमेरिका का टॉप मोस्ट बिजनेस है, जापान का नंबर 1 बिजनेस है, वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्री है, जो टॉप रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, वो इस बिजनेस में भी टॉप 10 में आती है। विश्व का सबसे बेहतर बिजनेस है टाइम्स नेटवर्क मार्केटिंग। और भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का फेस क्या बन चुका है कि जोड़ने वाला बिजनेस है।
यहाँ पे ये बिजनेस में लोग डूब जाते हैं, यहाँ लोग कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं, डूब जाता है भाग जाती है, डूब जाता है भाग जाती है। बस हर व्यक्ति के मुंह से आप यही शब्द सुनोगे इस बिजनेस को लेके, क्योंकि ऐसी बाइनरी छोटी छोटी कंपनियों ने इस तरह की इस बिजनेस की वैल्यू बना के रख दी है, और ये आप इस बात से सहमत भी हैं, am I right? द प्राइस, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट होते ही नहीं है, इसमें सिस्टम ही कुछ नहीं होता, तो यही नुकसान का कारण था इस सिस्टम का। अगर हम आगे देखें तो इसमें द प्राइस डिवरेज फ्रॉम द प्रोडक्ट वैल्यू, यानी कि जो कोट पैंट कपड़ा 2-4 हजार का आता था, वो ये 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग के नाम पे लोगों को बेच रहे थे। ऐसा मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी में। मोर फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, सिर्फ एक ही बात पे ध्यान था, लोगों को जोड़ो, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ जोड़ने का काम था। इसमें हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार जुड़ना था, और एक बार ही 2 लोग जोड़ने थे, बस यही थी बाइनरी। लेस ऑन प्रोडक्ट कंजप्शन, क्योंकि प्रोडक्ट होता ही नहीं था, तो कंजप्शन जैसे कोई भी चीज नहीं होती थी। बोनस कैप ऑन एवरी नोड, एक आईडी से आप एक ही कैपिंग ले सकते थे बस। लिमिटेड बोनस आफ्टर हिटिंग बोनस कैप, और आपका बोनस कैप लग गया तो फिर आप चाहे जितना मर्जी नेटवर्क बना बढ़ाते जाओ, और उससे ऊपर पैसा आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम्स में ब्रॉन्ज कार्ड हो, आपने ब्रॉन्ज कार्ड ज्वाइन किया, नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बनता गया, आपको 60,000 हफ्ते से ज्यादा नहीं आ सकता, आपको 60,000 रुपये हफ्ते का आने लग गया। टीम अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर आपको कितने पैसे मिलेंगे? सिर्फ 60,000 रुपये हफ्ता। टाइम्स में तो ऑप्शन है कि आप सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में कन्वर्ट कर सकते हो, और वही नेटवर्क से आप वो पैसा ले सकते हो। पर और बाइनरी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं था। उसमें था एक आईडी से ज्वाइन करो, 12,000 15,000 में ज्वाइनिंग होगी, और आगे इनसे 2 लोग जोड़ दो, वो आगे 2 लोग जोड़ेंगे, और जितने आपकी कैपिंग है उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा, चाहे काम जितना मर्जी हो जाए। और एक आईडी से एक ही कैपिंग मिल सकती है। इसलिए लोगों ने ट्राईपोर्ट, 6 पोर्ट, 9 पोर्ट सुने होंगे आपने, कि लोग बाइनरी में लगाया करते हैं, लीडर टाइप के लोग। जो नॉर्मल लोग हैं वो शायद इन चीजों को ना जानते हो, पर यही सच्चाई है। इसके बाद बोनस कंजप्शन, बोनस कैप एंड एवरी नोड, लिमिटेड बोनस आफ्टर हिटिंग बोनस कैप, बोनस डिक्रीज वाइल सेल्स इंक्रीज, सेल तो बढ़ती जाती थी पर बोनस कभी बढ़ता नहीं था। आफ्टर बोनस कैपिंग लिमिटेशन बोनस व्हेन बोथ लैग्स आर इन बैलेंस, और अगर मान लीजिए एक लाइन चल नहीं रही तो कोई पैसा आता ही नहीं था बाइनरी में। एक ही लाइन अगर चल रही है और दूसरी चल रही है तो कोई पैसा नहीं आता। तो कुछ लोग कहेंगे टाइम्स में तो नहीं आता, ऐसा नहीं है, आपकी गलत फहमी, आपको पता नहीं है। अगर टाइम्स में सिर्फ एक लाइन भी चल रही है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। हैव टू इन्वेस्ट मोर नोट टू गेट मोर बोनस, अगर आपको ज्यादा कैपिंग चाहिए तो ज्यादा आइडिया लगानी पड़ती थी बाइनरीज के अंदर। इंक्रीज द प्रेशर दी इन्वेस्ट मोर नोट, इंक्रीज द प्रेशर टू pressure of investment due to the high sales volume, maintaining recruitment on every node on loyalty no network, key members of network easy to leave, payout rate not increase। लोग आसानी से बाइनरी कंपनियां छोड़ जाया करते थे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती नहीं थी, तो वो इसीलिए नेटवर्किंग में बाइनरी कंपनीज का हाल बहुत खराब था। फिर हाइब्रिड सिस्टम आ गया, जिसमें क्या खासियत थी? कंबाइन द एडवांटेज ऑफ स्टेट स्टेप ब्रेकअवे सिस्टम, यानी जो जनरेशन प्लान की एडवांटेज थी, स्टेबिलिटी, वो इसमें था। बाइनरी का सिस्टम इसमें था, मैट्रिक्स सिस्टम इसमें था। इससे फायदा क्या हुआ कि ये फास्ट हो गया, स्टेबल हो गया, ऑन लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया। यानी इसी वजह से हाइब्रिड बिजनेस प्लान फिलहाल मार्केट का सबसे बेस्ट वे ऑफ वर्किंग है। और खुशी की बात यह है कि आप ना तो जनरेशन में काम कर रहे हैं, ना तो बाइनरी में, और ना ही हाइब्रिड में। ये भी बोल दूं मैं आपको, टाइम्स का बिजनेस प्लान सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं है, ये एक डायनेमिक बिजनेस प्लान है, और ये हाइब्रिड से एक कदम आगे का प्लान है। तो आप कहोगे कैसे है, तो वो उसके लिए मैं कभी डिटेल में समझाऊंगा, आज इतना वक्त नहीं है। आगे देते हैं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की खासियत क्या है, क्या क्या खूबियां हैं इस सिस्टम में? बड़ी सारी खूबियां हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। रीजनेबल रेट, पे आउट रेट, एक रीजनेबल पे आउट रेट, इससे कि ना तो कंपनी को दिक्कत आएगी, ना आपके नेटवर्क को दिक्कत आएगी, ना आपके इंडिविजुअल को दिक्कत आएगी। आपकी भी ग्रोथ होगी, टीम की भी ग्रोथ होगी, कंपनी की भी ग्रोथ होगी, और सब लोग आगे बढ़ेंगे, इससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी कंपनियां अट्रैक्शन के लिए, दिखावे के लिए आपको बाइनरी में 100% बाइनरी है जी, 50% बाइनरी है, 60% बाइनरी है, 70% बाइनरी दिखा देते हैं। पर ऐसी कंपनियां शुरुआत में 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पे आउट देती हैं। साल भर होते होते वो कंपनियां और उस कंपनी के ऑफिस शटर बंद करके चले जाते हैं। रीजन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो एक प्रोयंग नाम से कंपनी थी, उसने 100% बोला कि बाइनरी दे रहे जी हम। हमारी टीम में भी से कई लोग यहाँ वहां भाग गए उस कंपनी के अंदर, बाद में वो कंपनी का आता पता ही नहीं। और वो जो लीडर भाग के गए थे, वो आज 10 और नई कंपनी चेंज कर चुके हैं, पर किसी भी कंपनी में सेटल नहीं हो पाए। मैंने आज तक ऐसा एक व्यक्ति ने देखा जो टाइम्स छोड़ के गया हो और उसके बाद दोबारा किसी कंपनी में लखपति करोड़पति हो गया हो, बहुत पैसे कमा लिए हो, मैंने नहीं देखा।
मैं बड़ाई नहीं मार रहा या मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा। मैं तो ये मानता हूं कि टाइम्स एक ऐसी जगह है, जब 10-20 कंपनी में कोई भटक लेता है ना और कामयाब नहीं हो पाता, तो टाइम्स उसके लिए एक तरह का पालनहार बनती है, और टाइम्स में सभी लोग अपने पाप आगे धोते हैं। बिलीव में, मैं ऐसा ही मानता हूं। वो टाइम्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग 50 कंपनी में करने के बाद, अपना अपना फेस वैल्यू बर्बाद करने के बाद, हीरो बनने की जगह पे विलन बनने के बाद भी इस कंपनी में आके लोग कामयाब हो जाते हैं। पर जो इस कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में जाता है ना कामयाब होने के लिए, उसका कुछ हुआ ही नहीं आज तक। मैं 10 साल से इस कंपनी में हूं, मैंने ना जाने कितने हजारों लोगों को इस कंपनी से निकल के जाते हुए देखा है, और कितने हजारों लोग आज तक निकले हैं, वो भी बड़ी बड़ी लेवल से या छोटे लेवल से, 6 स्टार 5 स्टार भी, 8 स्टार भी, गोल्ड लाइन भी देखे हैं मैंने। पर आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस कंपनी से निकल के किसी कंपनी में जा रहा हो और वो बहुत पैसे कमा रहा हो, बहुत ज्यादा। बस ये जरूर देखा है कि इस कंपनी से निकलने के बाद 4 5 6 कंपनियां बदल ली हैं लोगों ने, और कुछ नहीं हो रहा, कोई बंदा कामयाब नहीं हुआ आज तक। तो टाइम्स तो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी पूरी जिंदगी में किए हुए पाप धो लेते हैं। ये वो जगह है, टाइम्स सबसे मजबूत बिजनेस कंपनी में से एक है। जो यहां नहीं कामयाब हो सकता ना, आप बिलीव मान लो, लिख के ले लो किसी पेपर पे, वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता। यही सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं टाइम्स में हूं, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज व्हाट आई सी। बोनस पे आउट फेयर टू ऑल रैंक एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। किसी भी रैंक पर आपको ऐसा लगे कि पैसा आप कमाने लग गया, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, शुरुआती दौर में हो, तो आप प्लैटिनम लेवल पे, खाली खाली प्लैटिनम लेवल पे आप उतना ही वीकली चेक उठा सकते हो जितना कि एक डायरेक्टर या एक एचडी उठाता है टीएंस में। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ है? बिल्कुल ऐसा है। आपको प्लान समझना पड़ेगा बैठ के मेरे साथ में। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर और एक एचडी बंदा, जिस कंपनी में एचडी है, डायरेक्टर है या गोल्ड लाइन है, जो गोल्ड लाइन है, स्टार गोल्ड लाइन है, डायरेक्टर है, एचडी है ना, जितना पे आउट वो उठा रहा है महीने का, उतना पे आउट आप वीकली, सॉरी महीने कह रहा हूं, वीकली, जितना वीकली पे आउट इस कंपनी में एक गोल्ड लाइन का होगा, एक डायरेक्टर का, एक एचडी का होगा, उतना ही पे आउट यहां पर एक 5 स्टार भी ले सकता है। बिलीव मी, वीकली पे आउट। अगर आपको अंदर काम करने का जुनून है, आपके अंदर काम करने की लगन है, आप में काम करने का जज्बा है, और आप में काम करने की चाहत है, आपको पैसे कमाने की चाहत है, तो बिलीव मानना, इस कंपनी का प्लैटिनम रैंक वो रैंक है जिस रैंक से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हो। और अगर आपको यकीन ना हो तो आपको बैठना, मैं प्रूफ कर दूंगा। आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना कि एचडी डायरेक्टर कमाता है इस कंपनी में। बिलीव मी, यहाँ पर जितने भी लोग 6 7 स्टार 8 स्टार है, उस रैंक पे भी कंपनी में पैसे की कोई कमी नहीं है। और ऐसे ही आप ब्रॉन्ज लाइन बनते हो, ब्रॉन्ज लाइन से लेके गोल्ड लाइन के बीच में कोई पैसे की कमी नहीं है। गोल्ड लाइन से एचडी तक के बीच में पैसे की कोई कमी नहीं। जैसा लेवल, उस लेवल के हिसाब से पैसा यहाँ पर आता है। इसमें कोई दिक्कत की है, दो राय की बात नहीं है। फास्ट प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूटर कैन प्रमोट टू 8 स्टार बाय सेल्स एक्यूमुलेशन, नो डाउनलाइन रिक्वायरमेंट। जब ये प्लान लॉन्च हुआ था वैसा कुछ था, पर अभी हर व्यक्ति को 8 स्टार बनने के लिए कम से कम 2 7 तो चाहिए ही चाहिए। 1 पर्सन विद मल्टीपल अकाउंट्स। आज तक टाइम्स में यही था कि आप एक ही आईडी से एक आईडी से एक ज्वाइनिंग ले सकते हो, पर 2016 के बाद टाइम्स ने इसको अपग्रेड किया, तो हर व्यक्ति को ट्राइपोड का ऑप्शन दे दिया कि जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे, सभी लोग अपनी 3 आईडी टाइम्स में ले सकते हैं। यानी ट्राइपोड, ट्रायो या गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं उसको। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आप अपने नाम से 3 आईडी लेते हैं, जबकि टियान्स में एक आईडी भी काफी होती है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी में कैपिंग नहीं। बाइनरी का कोई ये नहीं है कि 2 ही लाइन चलानी पड़ेगा, बाइनरी में जितनी मर्जी लाइनें खोल सकते हो, और एक आईडी से चाहे जितनी मर्जी कैपिंग ले सकते हो। तो ट्राइपोड या 6 पोड कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टाइम्स में। पर फिर भी टाइम्स ने ये ट्रायंगल क्यों रखा? क्योंकि ट्रायंगल का एक बेनिफिट है। अगर आप खुद की 3 आईडी ले लेते हो, तो आपको अपनी नीचे वाली 2 आईडियों पे सिर्फ काम करना होता है। जितना पे आउट आप नीचे वाली 2 आईडियों पे कमाते हो, उसका डबल पे आउट हमेशा ऊपर वाली आईडी पे आपको आता ही आता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जितना पे आउट आप नीचे वाली 2 आईडियों पे कमाते हो, उसका डबल पे आउट आपकी ऊपर वाली आईडी पे आता है। अगर आपने ट्राइपोड लगाया, अपने नाम से 3 आईडी लगा रखी हैं, और मान लो नीचे दोनों वाले आईडी पे आप 50-50 हजार रुपए कमाते हो, तो ऊपर वाली आईडी पे बिना कुछ काम किए आपको 1 लाख रुपए महीना लग जाएगा। यानी 3 आईडियों से 2 लाख रुपए महीना आप कमाओगे। अगर नीचे वाली आईडियो को आपने 2 लाख रुपए महीने वाले पहुंचा दिया, तो ऊपर वाली आईडी ऑटोमेटिक 4 लाख रुपए महीने पहुंच जाएगी। अगर नीचे वाली दोनों आईडिया कैपिंग में चली जाती हैं,
3,75,000, 3,75,000, तो ऊपर वाली आईडी पे भी ऑटोमेटिक कैपिंग 3,75,000 की ही आएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली आप 9 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा लग जाओगे। आप 2 आईडियों पे काम करोगे, पर एक आईडी का पैसा आपको फ्री फंड का आएगा, फ्री फंड का, समझे? तो इसीलिए गोल्डन ट्रायंगल का बेनिफिट चांस ने इसमें दिया हुआ है। विदाउट प्रेसिपिटेशन, मतलब आज तक किसी भी व्यक्ति को आप टाइम्स में ये कहते हुए नहीं मिलोगे कि पे आउट टाइम पे नहीं आया या पे आउट नहीं आता। देयर इज नो कंप्लेन विद पे आउट। चाहे आप इंडिया में बिजनेस करो, इंडिया से बाहर किसी देश में बिजनेस करो, आप वर्ल्ड में कहीं बिजनेस कर लो, पर आपको कभी पे आउट की समस्या टाइम्स में नहीं आएगी। टाइम्स को छोड़ जाने वाले व्यक्ति भी आज भी ये बात मानने को तैयार है कि टाइम्स की प्रोडक्ट क्वालिटी कभी खराब नहीं थी, और वो ये बात मानने तैयार है टाइम्स में अगर आपने सेल डाली है तो पैसा किसी भी हाल में आपके बैंक में आके ही रहेगा, ये रुक ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग किसी लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई इस तारीख को मेरे सैलरी आती है, और उनको यकीन है कि वो जितने मर्जी लोन ले लें, ईएमआई पे जितना मर्जी कुछ भी ले लें, टाइम पे पैसा आएगा ही आएगा, एक भी दिन आगे पीछे नहीं होने वाला, जिससे कि उनकी लोन की किस्त खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। बिलीव मी, टाइम्स में भी ऐसा ही है। जितने भी यहाँ पे गोल्ड लाइन है, ब्रोंज लाइन है, 8 स्टार है, आप किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, वो लोग अपने लोन पे चाहे जितना मर्जी सामान खरीद लें, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो एकदम डे, जिस तारीख को पैसा आता है उस तारीख को, हम लोग भी जब भी कुछ भी चीज लेते देते हैं ना, तो अपनी तारीख याद रखते हैं भाई, 6 10 को 30 को 16 को, हम वही उसी तारीख को बता सकते इस तारीख को हमारे को पेमेंट आता है, इससे पहले या इसके बाद का आप डेट रख लो, इसके बाद का डेट रखो। और हमने आज तक इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तारीख को हमने डेट किसी को ईएमआई की दी थी, उस तारीख को हमारे बैंक में पैसा नहीं पहुंचा। हमेशा 3-4 दिन पहले आ जाता है। अभी भी हमने दीदी के घर का करना था, वो 16 को हमने 16 का डेट दी थी कि भाई 16 का हमारा पे आउट है, 17-18 को करेंगे, 17 को करेंगे। बिलीव मानना, हमें 13 को पे आउट आ चुका था। तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, टाइम्स की ये खूबसूरती है, दिस इज अ बेनिफिट, मतलब टाइम्स की ये खूबसूरती है कि आप कभी भी पे आउट्स के लिए चिंता नहीं कर सकते। तो अगर आपने काम किया है, आपने बिजनेस किया है, तो सेल तो गारंटी है कि आपके बैंक में पेमेंट आएगी ही आएगी। ये इसकी खूबसूरती है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेसमेंट सिस्टम, टीएंस में एक प्लेसमेंट सिस्टम भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग नहीं जानते। प्लेसमेंट सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए आपके कोई टीम में टीममेट है, उसकी एक लाइन तो बहुत बहुत अच्छी चल रही है, उसकी लाइन में बहुत सारे नए ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड आते जा रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, पर उसकी दूसरी लाइन चल नहीं पा रही, उसकी दूसरी लाइन चल ही नहीं पा रही है। एक ही लाइन चल रही है पर दूसरी चल ही नहीं रही, तो उसकी मैचिंग नहीं, उससे पे आउट नहीं आ पा रहा पूरा, मतलब एक लाइन से जो पे आउट आता है वो आ रहा है, बाकी मैचिंग का पे आउट उसको नहीं बन पा रहा, कोचिंग का पे आउट उसको नहीं बन पा रहा, बस उसको यूनिलेवल आ रहा है खाली, बाकी दो जो मेन पे आउट है मैचिंग के और वो नहीं आ रहे उसको। तो अब उसमें वो बहुत कोशिश भी कर रहा है, आप देख भी रहे हो, पर हो नहीं पा रहा उसका, तो आप उसकी मदद कर सकते हो बिना अपना नुकसान किए हुए। क्या कह रहा हूं मैं? बिना अपना नुकसान किए हुए आप सामने वाले की मदद कर सकते हो, इसे बोलते हैं प्लेसमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बस कोई एक आईडी आई जो बहुत अच्छा लीडर है, अच्छा काम कर सकता है, तो आपने उसको अपने डायरेक्ट में प्लेस कर लिया, डायरेक्ट आईडी लगा ली उसकी अपने, और प्लेसमेंट दे दी आपने उस व्यक्ति के नीचे जो व्यक्ति अभी ठीक से काम नहीं कर पा रहा, या उसकी एक लाइन तो बहुत मजबूत है पर दूसरी लाइन में काम नहीं हो रहा, उसे पे आउट नहीं आ पा रहा, वो डिमोटिवेट हो रहा है इस वजह से, तो आपने प्लेसमेंट दे दी उसके नीचे। हमारे स्पिल बाय विल है, यानी प्लेसमेंट आप कहीं भी दे सकते हो। ज्यादातर बाइनरी कंपनीज में ये होता है कि प्लेसमेंट जो है वो स्पिल बाय विल नहीं होती, वो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट होती है, यानी नेटवर्क की या तो सबसे लास्ट में लेफ्ट में या नेटवर्क के सबसे लास्ट में राइट में ही आईडी लग सकती है। पर टाइम्स में ऐसा नहीं है, यहां पर यह है कि आपकी मर्जी है, जहां मर्जी आईडी लगा सकते हो आप, स्पिल बाय विल है, आपने डायरेक्ट लगा के आप जहां मर्जी टीम में किसी भी कोने में किसी के नीचे भी लगा सकते हो। जब भी आप ज्वाइनिंग फॉर्म भरते हो उसमें जो दो लिखे होते हैं, स्पॉन्सर एंड प्लेसमेंट स्पॉन्सर, तो प्लेसमेंट स्पॉन्सर का मतलब यही होता है कि आप जिस भी व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हो, आप अपने डायरेक्ट लगा के उस व्यक्ति के प्लेसमेंट लगा सकते हो, जिससे कि जो भी सेल डलेगी वो सारी सेल काउंट तो आप ही को होगी और आपके बंदे को होगी जिसकी वो आईडी है, पर मैचिंग के लिए वो सेल दो जगह काउंट हो जाएगी, एक आपको और एक उस व्यक्ति को जिसकी एक लाइन नहीं चल पा रही थी। ठीक है, सिर्फ मैचिंग के लिए उस व्यक्ति को काउंट होगी, अदरवाइज उस व्यक्ति को और वो किसी भी तरीके से काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप एक तरह की हेल्प है जो आपने उसको की है, और हेल्प सिर्फ इसलिए की है कि उसे वो जिंदा बना रहा है, उसे पैसे आते रहे, राइट? तो प्लेसमेंट ऑप्शन बहुत पावरफुल है और इससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो और बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो।
जितना डिटेल में घुसोगे उतना मजा आएगा इस प्लान के अंदर अंदर। ऐसी बात बाकी हाइब्रिड सिस्टम प्लान है, इसमें सारी वो खूबसूरतियां हैं जिससे ये प्लान मार्केट में सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्लान माना जाता है। ना तो बाइनरी वाले से इस प्लान को हरा सकता है, ना कोई भी जनरेशन कंपनी का व्यक्ति इस प्लान को हरा सकता है। देयर इज नो सिंगल वन जो इस कंपनी के बिजनेस प्लान को बीट कर सकता हो। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्लान ऑन अर्थ राइट नाउ। पहला जो बोनस है वो टीम सेल्स बोनस, यानी किसी को जोड़ने का पैसा। अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, तो अगर आप किसी को भी जोड़ेंगे अपने डायरेक्ट में तो ये आपको उससे मिलता है, ये वन टाइम मिलता है। और किस चीज का? अगर वो आपके डायरेक्ट में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड किसी कार्ड से ज्वाइन होता है तो, यानी एक कार्ड सेल्स का पैसा है आपके नेटवर्क में डायरेक्टली कोई जुड़ता है तो। इसके बाद डेवलपमेंट बोनस है, यानी मैचिंग बोनस है। इसके लिए कम से कम 2 लाइनें होना अनिवार्य है। आपकी 2 लाइनें होंगी तो ही मैचिंग होगी, अदरवाइज ये बोनस आपको नहीं मिलने वाला। इसके बाद तीसरा बोनस है, होता है ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस क्या होता है? जितना भी आपकी टीम ग्रुप में जो लोग आप जोड़ रहे हो, वो जो भी मैचिंग से पैसा कमाएंगे, किससे कमाएंगे? मैचिंग के थ्रू। मैचिंग के लिए मैंने क्या बोला? कम से कम 2 लाइनें होनी चाहिए, ज्यादा चाहे जितनी मर्जी हो सकती है, पर अगर आपकी मिनिमम 2 लाइनें तो मैचिंग होगी। और मैचिंग से आपके ग्रुप के लोग जितना भी पैसा कमाएंगे उनको वो पैसा पूरा मिलेगा। आपको उनकी अर्निंग का 5% आपके बैंक में मिल जाएगा। यानी कि ये भी 4 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल में आपके डायरेक्ट में कितने भी लोग, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 2 डायरेक्ट लगाओ, 4 डायरेक्ट लगाओ, 8 डायरेक्ट लगाओ, चाहे जितने मर्जी डायरेक्ट लोग अपने जोड़ सकते हो आप। वो लोग जितना भी पैसा कमाएंगे उनको पूरा मिलेगा मैचिंग में। आपको उनकी मैचिंग की अर्निंग पर 5% मिलेगा। एग्जाम्पल है, हमारा प्लेटिनम जो कार्ड है उसमें जो कैपिंग है वो हफ्ते की 3,75,000 रुपए है, महीने के 15 लाख रुपए है। आपके डायरेक्ट वाला व्यक्ति ने 15 लाख रुपए कमा लिया एक महीने में, उसका 5% कितना मिलेगा आपको? आप लगा लो हिसाब। आपके डायरेक्ट में 4 लोग हैं और 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो कितने हो गए? 15-15 लाख कमा रहे हैं, 60 लाख रुपए हो गए, है कि नहीं? अब 60 लाख रुपए उन्होंने कमाए, पर उसका 5% आपके बैंक में चला जाएगा। इसी तरीके से आपकी टीम में फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 4 लेवल तक जितना भी लोग पैसा कमाएंगे उन्हें पूरा मिलेगा। आपको उनके अर्निंग का 5% आपके बैंक में चला जाएगा। तो ये है हमारा ट्रेनिंग बोनस। तो बहुत पावरफुल बोनसेस हैं। इनको लेने के लिए, इन तीनों बोनस में से इन 2 बोनस को, खासकर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग बोनस को लेने के लिए आपको हर महीने में एक बार अपनी आईडी में 20 बीवी करने चाहिए, जो कि 2,000 से 2,500 के आसपास की सेल होती है। इसके बाद जो हमारा अगला बोनस है बोलते हैं सेल्स बोनस। सेल्स बोनस मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। ये मार्केट में एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी यहाँ से, इंडिया टाइम्स छोड़ो, पूरे इंडिया में मैं कह रहा हूँ, देयर इज नो सिंगल कंपनी, पहली बात, जिसका बिजनेस वॉल्यूम 68% तक हो। इंडिया में किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो 68% बिजनेस वॉल्यूम का ही नहीं है। इंडिया में जितने भी जनरेशन कंपनियां हैं उनका बिजनेस वॉल्यूम या तो 50% है या 40 या 30% बिजनेस वॉल्यूम है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम समझा रहा हूं मैं आपको, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसका बिजनेस वॉल्यूम 50 रुपीज है। 50 रुपए कंपनी अपने डेवलपमेंट के रख लेती है। आपने 100 रुपए कंपनी को दिए प्रोडक्ट के बदले में, मतलब कोई भी सामान अपनी कंपनी से खरीदा XYZ, उसके लिए आपने 100 रुपए कंपनी को चुकाए डीपी से, तो 100 रुपए में से कंपनी ने 50 रुपए तो रख लेगी अपने डेवलपमेंट के लिए, और 50 रुपए में वो प्रोडक्ट बनेगा भी, और उसी 50 रुपए में आपको और आपके पूरे नेटवर्क में पैसा बढ़ भी जाएगा। उसे बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। तो जिसका बिजनेस वॉल्यूम जितना कम होगा उतने कम में से आपको पैसा बटेगा। यानी जब 100 रुपए देते हो कंपनी को, तो 100 में से 50 रुपए कंपनी जेब में रख लेती है, और उस 50 रुपए जो बचते हैं उस 50 रुपए का आपको 5%, 8%, 10%, 15% बांटती रहती है। पर टाइम्स में अगर आप बात करते हो तो टाइम्स का बिजनेस वॉल्यूम 68% है और मिनिमम 59% बिजनेस वॉल्यूम है। यानी आप टाइम्स में 100 रुपए देते हो तो उस 100 रुपए में से 68% कंपनी बिजनेस वॉल्यूम निकाल देती है, और बाकी का जो बचा हुआ है आपका 32% वो कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑफिस रखने के लिए, स्टाफ के लिए, सैलरी के लिए ये निकाल लेती है। बाकी जो 68% होता है उस 68% में से कंपनी आपको डिवाइड करती है, पैसे देती है, 5%, 10%, मतलब ये मान लो टाइम 60% में से बांटती है इसको। कम से कम 60 और मैक्सिमम 68% में से बांटती है। तो जो कंपनी ज्यादा पैसों में से पैसा बांटेगी तो वो ज्यादा बांटेगी, जो कम पैसे में से पैसा बांटेगी वो कम ही बांटेगी ना। तो ये सब आपको बहुत डिटेल वाली बात है। जब कोई व्यक्ति मुझसे प्लान बैठ के 1-to-1 करता है तो मैं उसको समझाता हूँ कि भाई एक बार बताओ, आपने 100 रुपए दिए और 50 रुपए कंपनी रख लिए, 50 रुपए में से आपको पूरे 50 वापस कर दे बैंक में भी, तब भी तो आप तो 100 दिए ना आपने, तो मान ले लिया आपने, पर आपको वापस कितना आ सकता है? मैक्सिमम 100, 50 रुपए तो वापस आ सकता है ना, 50 तो कंपनी रख ही लिए।
जब हम इस तरह से बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो लोगों को समझ आती है बात। और फिर भी इंडिया में ऐसी कंपनी कोई भी नहीं है जो रिटेल प्लान के अंदर, रिटेल में बिजनेस वॉल्यूम पर 42% बैंक में वापस भेजती हो। कोई कंपनी है ही नहीं। 42 तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। इंडिया की सबसे ज्यादा सेल करने वाली एमवे कंपनी जो है, वो भी 21% पे दम तोड़ देती है बहुत पहले। अब तो शायद इससे भी कम हो गया उसका। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने आप को हमसे कोई आगे नहीं है, ये वो बातें करते रहते हैं। वो कंपनियां 8-9%, 10% से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भी देती हैं। लोगों को प्लान को ऐसा उलझा देते हैं ना, प्लान में ऐसा उलझाते हैं प्लान में कि लोग कभी, बड़े बड़े लीडर जो उस कंपनी के लीडर ना, बड़े बड़े उन कंपनियों में, उनको भी कंपनी का प्लान नहीं आता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि कंपनी पैसा दे किस तरीके से रही है। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर समझ गया ना, तो वो बेवकूफ, उसको लगे भाई तो बेवकूफ बना रहे हैं, हमसे 100 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए खुद रख लेते हैं, बच्चे 50 रुपए उसमें से बांटते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, उसने मुझे फोन किया कि सर मुझे टाइम्स कंपनी बहुत अच्छी लगी है, मैंने इंटरनेट पे देखा था और मुझे ना आपके साथ ज्वाइन करना, आपकी स्पीच बहुत पावरफुल है सर। मैं कहा अच्छा। फिर सर कह रहा हूँ ना कि सर मैं तो अभी एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं कहा अच्छा भाई, पर सर आप एक काम करो, मिल लो, आप मुझे दिखा दो टाइम्स पूरे अच्छी तरह से, और अगर आपको चाहिए तो मेरा भी देख लेना। चल ठीक है भाई, ऐसा तो होता ही है, मिल लेंगे चल। अब मैं उससे मिलने गया, ये बहुत टाइम पहले की बात है, और उसने मुझे बुला लिया बहुत दूर कहीं पे, ओखला कालका जी कहीं पे। मैं चले गया भाई, और वो लड़का वो यही हमारे घर के आसपास का ही था, और उसने मुझे वहां बुलाया इतना दूर। चलो भाई मैं चला गया, और वो मुझे बस स्टैंड में मिला, बोला कि सर बस बगल में एक मॉल है, वहां चलते हैं, वहीं बैठ के बात करेंगे। मगर चल, अब वहां पैदल 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 गए तो वो मॉल नहीं था, वहां पे इंटरव्यू इंटरव्यू में मॉल में एंट्री होना होती है भाई। कह रहे हैं नहीं सर हमारे यहाँ होती है। मगर अच्छा जी। इतना झूठ बोल रहा था वो, और झूठ बोलते बोलते उसने मेरे को कहाँ पहुंचा दिया, वेस्टीज के ऑफिस के अंदर, और वो भी मेन ऑफिस में, जो वेस्टीज का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में, वहां पहुंचा दिया। अब उससे मैंने बोर्ड वोर्ड देखा, फिर मैं अंदर घुसा, मैं क्या भाई झूठ बोल के काम करते हो? नहीं सर ऐसे कोई आता नहीं है ना, तो फिर इस तरह से बुलाना पड़ता है। मैंने कहा क्या है यार, तू कहाँ रहता है वैसे? मैंने सर यहीं रहता हूँ। अगर झूठ मत बोल, सच बता तू कहाँ रहता है। फिर बताया उसने मेरे को बाद में कि मैं सर वहीं रहता हूँ नागलो ही। तो मैं कहा भाई तू नागलो ही मिल लेता, इतनी सारी झूठ झाड़ बोल के मुझे इतनी दूर क्यों बुला लिया? फिर हम बैठे, और फिर मेरे को तो प्लान आता ही था वैसे चीज का भी। मैंने उनको इतने अच्छी तरीके से लताड़ा, मैंने बोला देख भाई तू तो समझा नहीं पाएगा, एक काम कर अपने सीनियर्स को बुला ले। तो उन्होंने अपने सीनियर्स को बुलाया, मैंने उसको इतने अच्छे से वही सवाल पूछे कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपए कमी रख लेती है, और 50 रुपए से आप डिवाइड करते हो, तो 50 तो आप खाई गए ना हमारे। फिर उसके दूसरे व्यक्ति बुलाया, तीसरे को बुलाया, फिर मेन उनका जो सबसे बड़ा लीडर था जिसने BMW ले रखी थी, वो आ गया। हाँ सर आप बताओ क्या बात है, क्या चीज नहीं समझ में आ रही आप? मैंने उसको भी ये सब चीज बताई। कह रहे हैं सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, 50% कंपनी बिजनेस वॉल्यूम रख लेती है और 50 में से बांटती है, ये तो हमें भी पसंद नहीं है, इसलिए हम कंपनी को कंप्लेन कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, और अभी कंपनी इसके ऊपर बताएगी। तो अब जब उसने ये बात बोल दिया ना, तो उसके सारे जितने भी वहां बैठ रहे सुन रहे थे, उसके 15-20 बंदे, सब के सब का मुंह खराब हो गया, और सब उतर के उठ के जाने लग गए। फिर मैंने बोला आप कर क्यों रहे हो इस कंपनी को, जब इसका आपको पता ही है तो? क्या सर अब इतना आगे आ गया, पीछे मुड़ के कौन जाएगा, गाड़ी किस्त कैसे भरेंगे, ये बताओ आप। समझ गए आप? तो ऐसे लोग फंसे पड़े हैं कंपनियों में, क्योंकि उन्हें ना तो प्लान की नॉलेज है। मैं एक बार बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जुड़ जाते हैं ना, वो कोई बिजनेस ओनर तो है नहीं, या बिजनेस की कोई डिग्री ट्रेनिंग लेके तो आते नहीं है, ना ही उनको बिजनेस की कोई नॉलेज होती है दुनियादारी की, बिजनेस के क्लॉज भी नहीं पता होते, मैथ उन्होंने पढ़ा नहीं होता, मैथ की कैलकुलेशन उन्हें पता नहीं होती, वो तो बस भरोसे पे आ जाते हैं। आप सब भी जो टाइम्स में जुड़े हुए हमारे साथ में, कितने परसेंट लोगों को प्लान आता है? किसी को नहीं आता। सब किसकी कैसे काम कर रहे हैं पता है आपको? भरोसे। कि उद्धव जी ने कहा बहुत अच्छा काम है कर लो, है ना, राहुल जी ने कहा अच्छा काम है कर लो, मेरे पड़ोस ने समझाया नहीं नहीं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कर लो। आपने कभी प्लान को समझने की कोशिश नहीं की कि आप क्या देते हो और क्या मिलता है आपको वापस? कभी नहीं समझा। और आप ही की तरह इंडिया में जितनी भी कंपनियों में लीडर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी में कर रहे हो, किसी को भी प्लान के क्लॉज के बारे में पता ही नहीं होता, रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ना प्लान की ये पता होता कि कितने पैसे देते हैं और कितने रिटर्न आते हैं और कितने कट जाते हैं, किसी को भी नहीं पता होता। और कोई जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशन का बिजनेस है। यहाँ पे लोग मोटिवेट होके बस पैसे खर्च करते हैं और मोटिवेशन में लगे रहते हैं, और इतनी मोटिवेशन मोटिवेशन में इतनी मेहनत कर देते हैं कि वो अचीव कर जाते हैं जो कि वो कहीं पे भी नहीं कर पाते। जितनी मेहनत आप यहाँ करते हो मोटिवेशन में, इतनी मेहनत आप किसी भी काम में मोटिवेशन में कर लो, तो आप इतने ही कामयाब हो जाओगे, नो डाउट।
पर बात क्या है कि उन कामों में मोटिवेशन नहीं देने वाला कोई होता, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता। आपकी दुकान जो है ना, आपकी खुद का जो दुकान है, उसमें कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं है, आपको आपको कॉन्फिडेंट देने वाला नहीं है, प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए अपने कामों में आप कामयाब नहीं होते। और इस काम में कामयाब क्यों हो जाते हो? क्योंकि इस काम में कामयाब होने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं या जो टीम के लोग होते हैं, वो लोग अपनी कोशिश करते हैं कि आप कामयाब हो जाओ, वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये बिजनेस जो है ना, वो इस वजह से कामयाब नहीं है कि बिजनेस बहुत अच्छा है। ये बिजनेस इसलिए ज्यादा अच्छा से कामयाब है क्योंकि इस बिजनेस में लोग इमोशंस जुड़ते हैं, और इस बिजनेस में इमोशन जो है ना, मोटिवेशन बनता है, और वही मोटिवेशन आपको यहाँ पे कामयाब बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के जो बिजनेस प्लान में आप काम कर रहे हो, अगर आप इस बिजनेस प्लान को बारीकी से समझ के करोगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। और किसी भी तरह के नेटवर्कर के साथ आप बैठ जाओगे तो उसके आप उसको पंचर करके उसके नट बोल्ट ढीले करके ला सकते हो, क्योंकि ये प्लान बहुत पावरफुल है। और इस प्लान के अंदर जो जो चीजें दी हुई हैं, जिस तरह से दी है, आपको पता नहीं है सारी बातें। अगर आप सारी चीजें जान जाओ, और उस किसी भी व्यक्ति, आप देखो ना, गुप्ता जी के साथ में कोई क्यों नहीं जीतता? किसी भी कंपनी लीडर आ जाता है, गुप्ता जी के साथ में बैठता है और वो ज्वाइन करके जाता है, कारण उनको पूरा प्लान आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ भी जो भी बैठे सामने वो जुड़ के ही जाए, तो आपको पूरा प्लान आना चाहिए। यहां तक कि यही पता होना चाहिए कितने परसेंट का बिजनेस वॉल्यूम है, क्या है, कैसे है, और बाकी जगह पे क्या चल रहा है, आपको क्या है। अगर ये नॉलेज आपको बढ़ती चली जाएगी ना, तो किसी भी तरह के बड़े से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करा सकते हो, बिलीव मी। ऐसे हमारा यूनिलेवल है, इलाइट इंडियन टर्नओवर है, ग्लोबल टर्नओवर है, स्पेशल अवार्ड्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच लीडर्स। टाइम हो चुका है। वैसे तो मेरा टारगेट था कि मैं और भी चीजें डिस्कस करूं, प्लान भी डिस्कस करें, पर आज के लिए मुझे लगता है कि हमें इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि पूरा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। और हमने कोशिश ये की है कि इस प्लान की बारीकी समझने की कोशिश की है। बैक एंड प्लान क्या होता है, किस दिन और अब बैठेंगे तो मैं आपको पूरा प्लान भी समझाऊंगा विद परसेंटेजेस, कि कैसे कैसे इंडियन टर्नओवर निकलता है, कैसे ग्लोबल टर्नओवर निकलता है, कैसे कार फंड का पैसा कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे विला फंड का पैसा कैलकुलेट होता है। हर एक चीज हम बता सकते हैं आपको। बिलीव मी, जितना पावरफुल प्लान ये है, इस तरह के प्लान को अगर आपने पूरा बारीकी से सीख लिया, मुझे लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं ना, उतनी ही अच्छी तरह से हम बिजनेस ट्रेनिंग नहीं करते। हम उतनी अच्छी प्लान की ट्रेनिंग नहीं करते। अगर हम लोगों को स्टीएंस में और बड़ी कामयाबी चाहिए और मैसिव सक्सेस चाहिए ना, तो हमारी टीम के 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार को प्लान आना चाहिए। जब तक हमारे 4 5 स्टार को प्लान नहीं आएगा, तो देखो ना, मैंने देखा है अभी एक मेरे टीम में लड़का था इंद्रजीत, उसने किसी लोन वाली कंपनी में ज्वाइन किया। उसे ज्वाइन करते ही उस कंपनी ने कहीं राजस्थान लेके चले गए 2 3 दिन के लिए। और वहां जब वो गया तो 3 दिन तक उनको सुबह से लेकर शाम तक उनको पूरी कंपनी की अपनी परसेंटेज समझा रहे थे कि बैंक से कितनी परसेंटेज मिलती है, हम कितनी परसेंट रखते हैं, आगे कितनी परसेंट देते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है। सारी चीजें एक एक क्लॉज उन्होंने समझाए हैं, और उनको पूरा तैयार करके उनके मार्केट में भेजा कि जाओ जी, अब जाओ मार्केट में, अब लोन लेके आओ, अब लोगों को उसको लोन दो, जाओ जाओ। तो हमारे यहाँ पे जब लोग जुड़ जाते हैं ना टाइम्स में, तो बस हम उनको जोड़ देते हैं, वो लिस्ट बनाओ, फॉलोअप कराओ, मीटिंग कराओ, बस हम उनको यही करते रहते हैं। तुम स्कैन, जैसे मैं हूं, तो मैं तो बहुत सारे बोलता भाई तुम स्कैन कराओ, और बस, क्योंकि लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है समझने में। आप जिस तरह के प्लान में आए हो, और मुझको लगता है कि हमारे पे कैसे सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम में जो भी व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ते ही उसको पूरे प्लान की बारीक जानकारी दी जाए, एक एक परसेंट समझाया जाए कि ये परसेंट क्यों आता है, कैसे आता है, और ये कैसे आप ले सकते हो, और कैसे आप किसी को दिला सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरा प्लान क्लियर नहीं होगा, तब तक उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो पैसे कमा सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग टाइम्स में जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त है, और वो यूजर के तौर पे आए हुए हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको अच्छा लगता है, लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, और एडवाइस में ही काम हो रहा है। जिस दिन हमारे सारे लोगों को बिजनेस प्लान क्लियर हो गया ना, उस दिन ये लोग जब काम करने उतरेंगे मार्केट में, तो जो अभी हमारा काम हो रहा है, इससे ये काम सीधे 100 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे टीम्स में, खासकर हमारे ग्रुप में, ज्यादातर लोग ऐसे जिनको बिजनेस प्लान नहीं आता, वो बिजनेस प्लान की बारीकियों को नहीं जानते। बस वो इतना जानते हैं, गोल्ड करो, 2 गोल्ड करो, प्लेटिनम बन गए, बस। और सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। अगर सबको पूरी डिटेल में क्लियर हो जाएगा प्लान, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, और बहुत बेहतर तरीके से। तो ये मेरी सोच है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ में। हमारे साथ में हमारे सीनियर हैं एस एस गुप्ता जी,
कुछ आपको वो बताएंगे, कुछ हमारे जो अभी नए इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में, और हमारी जो अभी हाल फिलहाल जो हमारी क्लोजिंग होने वाली है उसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे, और कुछ जो हमारे ऑफर चल रहे हैं वो भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे, जिससे कि आप सभी लोग इस वीकली क्लोजिंग का अच्छे से फायदा ले सकें। और ये मंथ की क्लोजिंग है, पूरे महीने की क्लोजिंग है। बी वेरी सीरियस गाइस, आज 23 तारीख हो चुकी है, 2-4 दिन का टाइम और बचा है। आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, काम पे अपना फोकस बनाओ, और आपको इस महीने अच्छी सेल देनी है क्योंकि ऑफर्स बहुत ही पावरफुल है। 3 गोल्ड देने पे आपको एक्वालाइफ मिल रही है ना। तो ये इतने अच्छा ऑफर शायद दोबारा बार बार नहीं आ सकता। ये अच्छा मौका, इस मौके को समझो, और इस मौके पे चौका लगाना आपका काम है। तो बी वेरी सीरियस। और मैं आपके बीच में अब बुलाना चाहूँ हमारे गुप्ता जी को। तो गुप्ता सर प्लीज वेलकम, जिससे कि आप आगे चीजों को गाइड कर सके। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच राहुल जी, इतने जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए अबाउट द प्लान। और ये आप सही कह रहे हैं कि प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में चाहे वो कोई जॉब कर रहा है या कोई वो बड़ी एमएनसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी 2 या 3 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में उसको यही बताया जाता है कि उस कंपनी का कल्चर क्या है, उस कंपनी का वर्क स्टाइल क्या है, उस कंपनी में उसको काम क्या करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी सेल उसको निकालनी है, कितनी सेल का उसका टारगेट है। हर चीज का उसको पहले 2 या 3 में ट्रेनिंग मिलती है, फिर जाके वो फील्ड के अंदर निकलता है और उस काम को करता है। देखिए हमारे बिजनेस प्लान में ऐसा होता है, जब कोई जुड़ता है उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं होती है और वो खुद से ही अपना काम करने लगता है, तो आधी अधूरी नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसको नुकसान सहना पड़ता है। और जब वो किसी को समझाने जा रहा होता है तो समझाने जा रहा होता है, लेकिन सामने वाला उसको ही समझा के भेज देता है। तो सामने वाला ये तैयार होता है, उसको पता चल जाता है ये नया आदमी है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, और वो उसको उल्टा ही समझा देता है। तो इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक भैंस बहुत ज्यादा बीमार होती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है, जानवर के डॉक्टरों को। तो जब वो जानवर का डॉक्टर आता है, भैंस को देखता है, तो भैंस इतनी बीमार होती है कि वो दवाई तक खा नहीं पाती है। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई इस भैंस को, ये ज्यादा बीमार है, इसके भैंस में हम एक पाइप डालेंगे मुंह में। तो भैंस के मुंह में पाइप डालेंगे और इधर से हम दवाई डालेंगे। तो एक पाइप लेके आते हैं और वो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, भैंस के मुंह में पाइप डालते हैं, और पाइप डालने के बाद दवाई रखते हैं, और दवाई रखने के बाद जैसे ही वो इधर से फूंकते हैं कि दवाई पेट में चली जाए भैंस के, उधर से भैंस क्या कहती है, डॉक्टर साहब के फूंकने से पहले भैंस फूंक देती है। तो जो दवाई जो भैंस के गले के अंदर जानी चाहिए थी, जब भैंस पहले फूंक देती है, वो दवाई चली जाती है डॉक्टर के गले के अंदर। तो ऐसे ही होता है कई बार कि जब हम किसी को समझाने जाते हैं, हम समझा नहीं पाते, हमारा अधूरा ज्ञान होता है, और वो सामने वाला हमें पूरा समझा देता है, और फिर आदमी घर पे आता है नेगेटिव हो जाता है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, बिजनेस प्लान अच्छे नहीं है। जिससे भी बात करो वो मना कर देता है, वो जुड़ता ही नहीं है। तो एक्चुअली जब एक आदमी कामयाब हो सकता है तो हर आदमी हो सकता है। यहाँ पे तो हजारों लाखों आदमी कामयाब है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो जब हम एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि 3 उंगली हमारी तरफ भी है। तो इसका मतलब एक ही है कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है अपने अंदर। और आज की जो ट्रेनिंग इतनी डीपली तरीके से राहुल जी ने दी है आपको, हमारा जो पूरा बिजनेस प्लान है किस आधार पे बना है, किस तरह बना है, किस लिए बना है, जब उसको अपग्रेड किया है तो उसमें क्या-क्या बेनिफिट एडिशन किए हैं कंपनी ने, जिससे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका बेनिफिट हो। तो 1000 हॉर्स पावर डायनेमिक प्लान हमारे पास है, जिसमें कॉम्बिनेशन है, सारे प्लान्स का कॉम्बिनेशन है। वीकली इनकम भी है, मंथली इनकम भी है, वर्ल्ड की रॉयल्टी भी है, इंडिया की रॉयल्टी भी है, फॉरेन टूर्स भी है। हर चीज इसके अंदर है, और अगर आप इसको समझ गए तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो राहुल जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि अब जो आप शेयरिंग का सेशन है, जो 3-4 लोगों से शेयरिंग करानी है, आप उसको आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू ऑल डायमंड लीडर्स। और नियर अबाउट हमारी मंथ क्लोजिंग है, अप्रैल मंथ क्लोजिंग। ऑफर जबरदस्त है, आपको ऑफर को अवेल करना है, पूरी टीम का अवेल करवाना है, जिससे कि आपका भी बिजनेस बढ़े, आपकी टीम का भी बिजनेस बढ़े। चाइना टूर करीब में है, और चाइना टूर के लिए काम करिए, एक्यूलाइफ जीतने के लिए काम करिए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बेटर चांस बेटर लाइफ, आई लव चांस, विश यू सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सो मच राहुल जी।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो लीडर्स, अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज अपने हैंड रेस कर सकते हैं, और कुछ शेयरिंग करना चाह रहे तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 9:02 हो गए हैं, तो टाइम अप है। तो मैं बस ये चाहूंगा, अगर इफ एनीवन वांट टू शेयर समथिंग, किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, या कोई भी शेयरिंग करना चाहते हो आप लोग, तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, या वीडियो ऑन कर सकते हैं, या जो भी आप करेंगे, वी कैन गो विद इट। तो कोई वीडियो ऑन करते हैं या शेयरिंग करना चाहेंगे तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, एनीवन। अभी हमारे साथ में प्रतिमा जी है, वीडियो ऑन है मैडम का, तो हम प्रतिमा जी को इनवाइट करेंगे। प्रतिमा जी, आप अनम्यूट हो। सर सर आपकी आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी थी। आज सुबह भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अभी वही लोगों से बात कर रही थी, दो जो जा पा रहे हैं सर 14 मई को। हेलो, हाँ जी मैम। करिए। जी जी, अभी आवाज आई है, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि ट्रेनिंग तो हमारी बहुत अच्छी रही है, सुबह की भी और अभी की भी। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। जी प्रतिमा जी, आपका माइक बार बार बंद हो जा रहा है। थोड़ा सा मैं ये पूछ रही थी सर, हम जा रहे हैं 14 मई को, मैं जगह का। आपका माइक ना बार बार खुद ही बंद हो जा रहा है, लगता है। आपको एक्चुअली बता दो, 14 मई को हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये सोनीपत के पास ही एक खाटू श्याम करके जगह पड़ती है, वहीं पर ये है तिवोली गार्डन। तो ये वहीं पे होने वाला प्रोग्राम है मैम, और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा। ये एक 4 स्टार रिजॉर्ट है, और कमाल का आपका नज़ारा मिलेगा वहाँ पे, आपको बहुत कुछ ट्रेनिंग होने वाली है। कई सारे हमारे डायरेक्टर्स वहाँ पे आने वाले हैं, लीडर्स आने वाले हैं, और एक तरह का रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है, धूम धड़ाके से होगा। 6 स्टार ऑनवर्ड सभी की रिकॉग्नाइजेशन होने वाली है। तो जितने भी हमारे 6 हैं, खासकर सभी 6 स्टार्स में गुजारिश करूंगा कि आप अपने साथ में कम से कम 10-10 लोगों को इनवाइट करें। एक 6 स्टार अगर 10 लोगों को लेके आता है, तो हमारे पास टिकट ही नहीं बचेंगी देने के लिए। वैसे भी टिकट मैं बताऊं तो खत्म ही है। फिर भी मैं हर एक 6 स्टार को यही कहूंगा कि अगर आपके 10 लोग आते हैं, तो वो स्टेज पे आपको चढ़ते हुए देखेंगे, आपको सम्मान लेते हुए देखेंगे। 7 स्टार, जितने भी 7 स्टार है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अपनी टीम के सभी 6 स्टार की हेल्प करें, जिससे कि वो 10 लोगों को, 5 लोगों को, 8 लोगों को, 20 लोगों को इन्वाइट कर सके आपके साथ मिलके, जिससे कि आपको जब स्टेज पे ट्रॉफी मिले, शील्ड मिले या बुके मिले, तो वो देखने में बहुत मजा आए। ऐसे 8 स्टार, ऐसी गोल्ड लाइन, सभी लोगों के लिए ये गुजारिश है कि अच्छे से अपनी टीम के साथ मिलकर मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ इन्वाइट करें। पर जो भी 6 स्टार है, उनकी जिम्मेदारी तो यही है कि वो कम से कम अपनी टीम से 10 लोगों का टिकट फाइनल करें, और वो टिकट जितना जल्दी उस तक कर लें आजकल में ही, क्योंकि ये टिकट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। आज भी रुपेश सर ने मुझे खुद भी बोला कि आप लोग कैसे इतने कम पैसे ले रहे हो, इसकी तो प्राइसिंग 900 रुपये हो चुकी है या 1100 रुपये हो चुकी है, आप इतने कम पैसे कैसे ले रहे हो? कहते हमने बोल दिया है। अब हमने बोल तो दिया है, पर इसके लिए हमारे पास टिकट खत्म हो चुकी है, तो एक आध दिन ही टिकट है। अगर आप ले पाए तो ले पाए, वरना आपको ये टिकट 900 या 1100 में जाके मिलेगी। तो बी रेडी विद दिस। तो इट इज गोइंग बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर गाइस। तो जल्दी जल्दी अपनी टिकटें बुक कर लीजिए, एक आध दिन में ही कर लीजिए, वरना फिर आपको शायद टिकट मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी। मिल तो जाएगी, पर महंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और फिर कल मिलेंगे, और कल एक जबरदस्त सेशन होने वाला है। आप वहां पे भी बहुत सारे कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो विश यू सक्सेस एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।